अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी जी खबरों के साथ आंजी मेज़बान नरगिस मेमन। सबसे पहले शामिल करूँ था हेडलाइन। जेतपुर मेमन एसोसिएशन जो कमेटी जे अफराद लाई करी ने अहम कदम फ्री मैयत बस सर्विस जो आगाज़ करन में आवियो। सर्विस जो मकसद खुद जी कम्यूनिटी के लोगों में आसानी पैदा करनो आई। ओखाई मेमन जमात की तरफ से कब्रस्तान की तामीर जो आगाज़ जल्द करन में अचनो। औहदेदारान के नवे ने पुराने कब्रस्तान जो दौरो अहम उमूर ते तवज्जा दिरान जो अज़म भी ज़ाहिर करन में आवियो। हुकूमत जो खेलों के सामान की बरामद ते ड्यूटी ड्रॉबैक की सहूलत दीन जो फैसले जे इन बरामदात के फ़रोग मिलनी। बरामदात वधन से मुल्क में ज़र मुबादला भी हासिल थीनो। नवी एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम के कवानीन जो मुसविदा जारी थी वियो। नंढे ने दरमियाने दर्जे जे इंटरप्राइज़ जो हौसला अफजाई थीनी। स्कीम से नुमाया खसूसियत में पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट ने कंट्रोल भी शामिल आई। मिल जी रुई जी ख़रीदारी में दिलचस्पी, नर्ख 300 रुपया वधी वियो। स्पॉट रेट फ़ी मन 13,000 अकड़ो सौ रुपये के भाव ते बंद थियो। वेलकम बैक। जेतपुर मेमन एसोसिएशन में मैयत कब्रस्तान गिनी मिनल लाई फ्री मैयत बस सर्विस जो आगाज़ करी दीनी। बियो जानूता ई खबर में। जेतपुर मेमन एसोसिएशन वैसे तो हर कदम ते खुद जी कम्यूनिटी के दुख दर्द में पेश आई। अल्हम्दुलिल्लाह दी जेतपुर मेमन एसोसिएशन की जानिब से बदे जेतपुरों के इत्तला करन में अचे थी कि जेतपुर मेमन एसोसिएशन मैयत के कब्रस्तान गिनी मिनल फ्री मैयत बस सर्विस जो आगाज़ करी दीनी आई। बस सर्विस लाई करी ने जेतपुर मेमन एसोसिएशन से रब्ता करो। इन नेकी जो मकसद लोगों लाई करी ने आसानी पैदा करनी आई। ओखाई मेमन जमात की जानिब से ही खालजी यकीन दहानी करान में आवी हुआ है कि पुराने कब्रस्तान की तामीर के अलावा मौजूदा कब्रस्तान की सफाई सुथराई ने बे मामलात ते भी भरपूर तवज्जा दीन में अचनी। बियो जानूता ही खबर में। सदर ओखाई मेमन जमात जनाब वहीद मेमन पंजवानी ने मावन खुसूसी बराए कब्रस्तान जनाब वक़ास यूनुस जीवानी अज जमात में मौजूदा ने नवे कब्रस्तान जो दौरा करिया। इन दौरे के दरमियान तय करिया कि नवे कब्रस्तान की तामीराती कम जल्द अज जल्द शुरू करन में अचे और इन सिलसिले में चेयरमैन कब्रस्तान कमेटी जनाब शाहिद आदम काट साहब के साथ मिली ने अकरो मजबूत प्लान भी मुरतब करिया ने नवे कब्रस्तान की तामीर के जल्द अज जल्द मुकम्मल करन की हिदायत भी दीना। इन मौके पर इन खालजी भी यकीन दहानी करार में आई है कि पुराने कब्रस्तान की तामीर के अलावा मौजूदा कब्रस्तान की सफाई ने सुथराई ने बीज मामलात में भी भरपूर तवज्जा दीन में अचे। वफाकी हुकूमत स्पोर्ट इंडस्ट्री के फ़रोग दिन लाई करीनी खेलों के सामान ते बरामदात ते 0.93% ने 4.45% तक ड्यूटी ड्रॉबैक की सहूलत दीन जो फैसलो करी आई। बियो जानूता ई खबर में। वफाकी हुकूमत स्पोर्ट इंडस्ट्री के फ़रोग दिल्ली करीने खेलों के सामान की बरामद ते 0.93% से गिरी ने 4.45% तक ड्यूटी ड्रॉबैक की सहूलत दीन जो फैसलो करी। इन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत स्पोर्ट इंडस्ट्री के फ़रोग दिल्ली करीने खेलों के सामान के बरामद ते 0.0
9.3% से 4.4% तक ड्यूटी ड्रॉबैक जी सहूलत दीन जो फैसलो करी आहिनि। खेलों जे सामान जी बरामद ते ड्यूटी ड्रॉबैक जी फरहामी जी इतलाक 5 जुलाई 2021 में करन में आवी हुई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR जी जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आइस हॉकी सॉफ्ट समेत दीगर स्पोर्ट गुड्स जी बरामद ते 3.9% आइस हॉकी ब्लेड जी बरामद ते 3.93% के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक दिन में अचनी। इन इकदाम जो मकसद खेलों जो सामान ने बरामदात के फ़रोग दीनों इन मुल्क में स्पोर्ट गुड्स तैयार करन जी इंडस्ट्री के तरक्की देने रोज़गार जा मौका भी फराहम करनी आई। इन तरह इन अशिया जी बरामदात के फ़रोग मिलनी न बरामदात वदनी मुल्क से ज़रिए मुबादला हासिल थीनू। नोटिफिकेशन के मुताबिक टेनिस रॉकेट जी बरामद ते 3.76%, हैडमिंटन रॉकेट जी बरामद ते 3.17%, स्कॉश रॉकेट जी बरामद ते 4.08%, स्केट बोर्ड जी बरामद ते 2.7%, स्ट्रीट हॉकी जी बरामद ते 3.85%, स्नूकर ने गोल्फ सॉफ्ट जी बरामद ते 3.54%, फील्ड हॉकी स्टक ते बरामदात 2.53%, फील्ड हॉकी बमा वुडन हेड ने ग्राफ सॉफ्ट जी बरामद ते 3.04%, बैडमिंटन रॉकेट बेमा अल्मुनियम हेड ने ग्राफ्ट सॉफ्ट जी बरामद ते 3.52%, पैडल टेनिस रॉकेट जे बरामद ते 1.67%, रोलर हॉकी जे बरामद ते 4.45%, कैनविन ले करीने पैडल जी बरामद ते 2.74%, मसनूई लेदर से बने ले वी बॉल जी बरामद ते 0.93% के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक जी सहूलत फराहम करन में आवी है। FBR जी नवी एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम 2021 जे कवानीन जो मुसवदा जारी थी वियो, लिहाजा ही स्कीम 14 अगस्त से नाफिजुल अमल थी विनी। बियो जानूता ही खबर में FBR नवी एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम 2021 के कवानीन के मुसवदा जारी थी वियो, लिहाजा ई स्कीम 14 अगस्त से नाफिजुल अमल थीनी। FBR नवी एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 के कवानीन के मुसवदा जारी करी थीनी, जबकि तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सनत से वाबस्ता अफराद न एक्सपोर्टर्स इन कवानीन ते आरा तलब करन में अची वियो। मौजूदा स्कीमों जाने मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड DTRE ने एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड स्कीमों जो मरहलावार 2 साल के अंदर अंदर ख़त्म थी में अची विनी, जिन जे बाद नवी एक्सपोर्ट सहूलतू स्कीम मुकम्मल तौर पर लागू थी विनी। नवी सहूलती स्कीम के तहत कम अज़ कम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ने नंढे ने दरमियाने दर्जे के एंटरप्राइज़र की हौसला अफजाई थीनी। ही स्कीम वीबॉक ने पाकिस्तान सिंगल विंडो के तहत मुकम्मल तौर पर खुदकार होनी। ही स्कीम में नुमाया खसूसियत में पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट ने कंट्रोल शामिल होना। मकामी कॉटन मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते टेक्सटाइलो स्पिंग मिल की जानिब से रुई की खरीदारी में दिलचस्पी बदन की वजह से भाव में तेज़ी जो अंसर नारन में आवियो। बियो जानूता ही खबर में मकामी कॉटन मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते टेक्सटाइल वेप्सिंग मिल्स की जानिब से रुई की खरीदारी में दिलचस्पी वधन की वजह से भाव में तेज़ी जो अंसर रियो, जिन जे बाइस रुई के भाव में फ़ी मन 200 रुपये से 300 रुपये जो इजाफो नारन में आवियो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में तकरीबन 65 जीनिंग फैक्ट्रियों में जुजवी तौर पर जिनिंग शुरू करन में अची हुई, जबकि फुट्टी की कीमत वधन ने रसद तमाम फैक्ट्रियों तक ना पहुँचन ने फुट्टी के उतारन में भी पहले की निस्बत से कम थी की वजह से काफ़ी जेनर्स वक्ती तौर पर जिनिंग रोकी आइन। सिंध में रुई जो भाव फ़ी मन 13,250 से 13,350 रुपया ने फुट्टी जो भाव 40 किलो 5,800 से गिने 6,100 रुपये रियो, जबकि पंजाब में रुई जो भाव फ़ी मन 13,500 से गिने 13,800 रुपया, फुट्टी जो भाव फ़ी 40 किलो 6,000 से गिने 6,700 रुपया रिकॉर्ड सतह ते पहुंची वियो। कराची कॉटन एसोसिएशन की स्पॉट रेट कमेटी में स्पॉट रेट फ़ी मन 200 रुपये जो इजाफो करीने स्पॉट रेट फ़ी मन 13,100 रुपये भाव में बंद थियो। अभी तक लाए एतरोज बी खबरों ने अपडेट जानने करीने ग्लोबल मेमन टीवी के साथ रह जा।